अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो अभी हम आपको मिलान की 3 अट्रैक्शंस इसमें और दिखाएंगे, और अगर आपने पीछे वाले पार्ट नहीं देखे तो वो आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो उसके ये 3rd एपिसोड है। तो इससे पहले हम खाना खा लें, भूख काफ़ी लग रही है, तो फिर खाना खा के आपको दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने मंगवाया था अपने लिए चिकन और साथ में सैलेड, और मैंने मंगवाया था पूरा प्लेटर, और एज यूजुअल बर्गर, पनीनी बर्गर, नॉट अ लाइक नॉर्मल बर्गर, ये है पनीनी बर्गर, और इट्स नाइस। कैसे इजाज़त मज़े किया? हाँ, जो चिकन भी अच्छा है, जूसी है काफ़ी। तो बस तो हम यहाँ टर्किश रेस्टोरेंट में आए थे, करीब में था, और 5 मिनट की वॉक है गाइस जस्ट, और हलाल था। दैट्स अ बिग पॉइंट कि हलाल था। चलिए गाइस, हम खाना ख़त्म करेंगे। ओके गाइस, हम लोगों ने अभी खाना ख़त्म कर लिया है और हम अभी इस अट्रैक्शन पर आए हुए हैं। अब मैं आपको इस अट्रैक्शन का बता दूँ, ये है गैलरिया विक्टोरियो, और ये बहुत फेमस जो है वो शॉपिंग प्लेस है इटली के अंदर। और ये मतलब आप ये समझ लें एक एरा से है ये काफ़ी फेमस, और यहाँ पे जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो सब यहाँ पर अपने स्टोर्स स्पेशली ओपन करते हैं इस जगह पर। तो ये एक ट्रेडिशनल आप कह सकते हैं कि शॉपिंग प्लेस है इटली के अंदर। Guys, this is my favorite brand, but the thing is that कि मैं भी इससे इतना ज़्यादा बाय नहीं कर सकती। छोटी छोटी चीज़ें मैं ले लेती हूँ उसकी, बट आई लव दिस ब्रांड। तो मैं इसकी छोटी छोटी चीज़ें खरीदती रहती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे डियोर आ गया। गाइस, आपने जो वोंका मूवी देखी होगी, ये जो आप स्पेशल ये जगह देख रहे हैं, ये आप जो सर्कल देख रहे हैं, इसकी किसी एक शॉप के ऊपर ये पूरा सेटअप उन्होंने बनाया था। जो उसने अपनी जो शॉप उसको बड़ी पसंद आई थी, और उसने कहा था कि मुझे इस लोकेशन के ऊपर एक अपना ब्रांड या अपना चॉकलेट ब्रांड लॉन्च करना है। तो वो उन्होंने ऐसे में से कोई एक कॉर्नर की शॉप ली थी, तो वो उसके ऊपर पूरा सेटअप किया था इस मूवी के लिए। तो ये एग्जैक्ट वही प्लेस है जहाँ पर शूटिंग हुई थी और जहाँ पर वो पूरी मूवी को शूट किया गया था। एग्जैक्ट ये वही, अगर आप देखेंगे तो ये वही राउंड अबाउट टाइप का है, और ये ऊपर पूरा वही एरिया है। उस एरा में उस टाइम पे भी ये प्लेस बहुत लग्जरी कहलाती थी, और यहाँ पर सारी जो लग्जरीज ब्रांड या लग्जरीज जो होती थी वो यहाँ पर रिप्रेजेंट की जाती थी, यहाँ डिस्प्ले की जाती थी और सेल आउट की जाती थी। तो जितने भी लोग आते थे डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड से यहाँ कोई एक्सपेंसिव चीज़ खरीदने या पर्टिकुलर खाली उस ब्रांड को ख़रीदने के लिए, वो इस जगह पर आया करते थे। तो ये आज भी उसी तरीके से ही है कि बिल्कुल बीचों बीच खड़ी हुई हूँ। गाइस, इतनी गर्मी हो रही है, दिल चाह रहा है कि जो है ना वो शूज़ उतारे, सॉक्स उतारे और फिर नंगे पाँव चले इस मार्बल पर। इस कदर गर्मी है ना गाइस, आपको बता रहे हैं। गाइस, हम लोगों को बहुत गर्मी लग रही थी, तो हमने सोचा कि ये सवीनी की जो है वो आइसक्रीम ट्राई की जाए। ये इटली का बेस्ट स्पॉट है आइसक्रीम के लिए। तो हमने कहा कि लेट्स ट्राई इटली की थोड़ी सी आइसक्रीम, बिकॉज इटली इज़ फेमस फॉर आइसक्रीम्स एंड कॉफ़ी। सो लेट्स ट्राई कि हम थोड़ी आइसक्रीम ट्राई करें। इटली आए हैं, और वेदर, वैसे मैं बाय द वे आइसक्रीम खाती नहीं, लेकिन इतना गर्म वेदर हो रहा है कि आई वांट टू ट्राई दिस। मैंने ये स्ट्रॉबेरी और वाइट है, नहीं दूसरी 32-33 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम, और बुरी हालत हुई है। तो हम ट्राम्प ले रहे हैं, ट्राम्प लेके हम जाएंगे कैसल। हम थोड़ा कैसल को भी कवर करेंगे, इसकी टॉप अट्रैक्शन है मिलान की, वो भी तो हम उसे भी कवर करेंगे। तो हम ट्राम पे जा रहे हैं, यहाँ से 2 मिनट की वॉक है ट्राम के लिए।
मतलब इतनी बुरी हालत है गाइस, मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगी कि यार आप गर्मी में आए या समर में आए। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू यूके के। यूके में समर्स होते हैं पर टेम्परेचर मैक्सिमम 24-25 को टच करता है, और बिलीव में इटली में ज़्यादा गर्मी है। 32 को टच कर रहा है टेम्परेचर, और इतनी हवा का नामो निशान नहीं है। आपको कोई पत्ता हिलता हुआ नज़र नहीं आएगा, इतनी हवा भी नहीं है। बहुत बुरा हाल है गाइस। तो गाइस अभी हम वेट कर रहे हैं ट्राम का। यहाँ पर ट्राम आएगी तो ये आप देख रहे हैं यहाँ सेंटर के जो सिटी है इसके ऊपर ही इन्होंने बनाया हुआ है। ये अब ट्राम हमारी जो है वो आ गई है, तो अब हम इसमें बैठेंगे और आगे हम नेक्स्ट अट्रैक्शन की तरफ जाएंगे। ये देखिए गाइस, अब हम इसकी थर्ड अट्रैक्शन पे आ गए हैं, सेकंड अट्रैक्शन पे। तो ये है कैसल, और ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये बिल्ड हुआ था 1360 से 1494 में तक इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी, और इसे 15th सेंचुरी में बिल्ड किया था फ्रांसेस्को स्फोरोजा ने। और अगर आप इसका नाम देखेंगे तो ये कम्बिनेशन है इसके सरनेम का और एंड ऑफ हिज ओरिजिनल फर्स्ट नेम। सो अगर आप इसको स्क्रीन में मैंने जो इसका कैसल का नाम दिया है तो इसके सरनेम और इसका एंड ऑफ ओरिजिनल नेम का कम्बिनेशन एक्चुअली इज द नेम ऑफ द कैसल है। और ये ड्यूक ऑफ मिलान था, तो उसके लिए इसने अपने लिए ये पूरा कैसल बिल्ड किया था। तो ये इन यूज़ रहा 1862 तक। उसके बाद इसे एज अट्रैक्शन और म्यूज़ियम जो है वो उन्होंने गवर्नमेंट ने जो है वो बंद कर दिया था। तो वो ओनली टूरिस्ट के लिए था, तो ये लिविंग पर्पस के लिए यूज़ होना बंद हो गया था। और इसकी फिर अगेन रिकन्स्ट्रक्शन की थी 16 और 17 सेंचुरी के अंदर। इसकी अगेन रिकन्स्ट्रक्शन हुई, रेनोवेशन हुई थी। और रेनोवेशन में इसकी जो रेनोवेशन कराई थी वो इंग्लैंड ने करवाई थी। और जो बंदा इन्वॉल्व था इसकी रेनोवेशन में वो था लूका। और अगेन इसकी दोबारा से रेनोवेशन हुई थी। जिस रेनोवेशन को इटालियन आर्किटेक्ट ने किया था, और उसका नाम था लूका बैटामी ने। और ये अगेन एक्चुअली ये जो है जितनी भी हिस्ट्री का आर्किटेक्चर था उसको ये रेनोवेशन के लिए उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये काम करता था, और ये इटालियन था। तो इसने जो रिस्टोर किया अगेन कैसल को, वो 1851 से 1905 तक का टाइम से लगा इसे अगेन रिस्टोर करने में। और उसके बाद ये एरिया जो है वो पब्लिक के यूज़ में आ गया था और एज अ टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया था। तो वो गवर्नमेंट इसे लिविंग पर्पस के लिए या कोई भी उस टाइम पे कोई भी ऑफिशियल इसे लिविंग पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर सकता था। तो बेसिकली अच्छी अट्रैक्शन है गाइस, आप आ सकते हैं, आपको इसमें काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन ये अंदर जाने के लिए इसके एक टिकट है। तो ये कैसल जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये सारा मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ। और अगर आपको कैसल के अंदर जाना है तो मैंने आपको कहा था कि इसके लिए पूरा दिन चाहिए। और ये देखेंगे इसका सहन है, तो इसके लिए आपको टिकट चाहिए होगी और आपको टिकट बाय करनी पड़ेगी। तो आप इसके अंदर कैसल के अंदर जितना भी जितना भी अंदर का हिस्सा है वो आप देख सकेंगे, जो उस टाइम पे जिस तरह से डिज़ाइन किया था उसने आर्किटेक्ट ने और जिस तरह से पूरा हुआ था तो वो उसके लिए। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा कैसल है गाइस, पूरा दिन चाहिए आपको, तो ये काफ़ी हार्ड टास्क है। तो जब मैं आप लोग आएँ तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप पूरे दिन के लिए आइएगा और एक टाइम निकाल के आइएगा और प्रॉपर टिकट बाय करके आप इसको अंदर जाके विज़िट करिएगा। अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है जैसे ये बाहर से आपको लग रहा है। तो मेरा यही है कि आप आएँ तो अच्छा टाइम निकाल के आएँ। और टिकट ऑनलाइन बाय करेंगे तो आपको चीपर पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू ऑन साइट बाय करने में। नहीं। तो ये भी है। और ये मैं आपको बाहर से इस टाइम दिखा रही हूँ। और इसके 3 या 4 एरियाज़ ऐसी ओपन एरियाज़ भी हैं और ये अंदर से काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत भी है अंदर से। तो ज़रूर अंदर ज़रूर विज़िट करिएगा। इसका म्यूज़ियम भी है, उस म्यूज़ियम की अलग टिकट है, वो भी आपको उसके साथ ही बाय करनी पड़ेगी। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था गाइस कि हम इसको अंदर से विज़िट करते हैं। मैंने आपको बताया बस 3 डेज़ थे, तो उस
3 डेज़ में 2 दिन शादी के लिए थे, 1 दिन खाली हमारे पास मिलान का था घूमने के लिए। तो हमने एटलीस्ट इसका बाहर से ही विज़िट कर लिया था और हम बाहर से देखना चाह रहे थे कि इसका आर्किटेक्चर कैसा है। तो बाहर से भी काफ़ी खूबसूरत लगा मुझे। और ये देखें, ये इसका गार्डन है, ये गार्डन का एरिया है। तो मैंने बहुत नोट किया कि गाइस इटली में स्पेशली जो हम चीज़ें विज़िट किया उसमें इस तरह से गार्डन प्लेसेस सेंटर में होती है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये म्यूज़ियम है और इसकी भी टिकट है गाइस। तो कॉम्बिनेशन में ऑनलाइन टिकट बाय कर लीजिए, वो इजी पड़ेगी और चीपर पड़ेगी एज़ कम्पेयर। तो मैंने आपको बताया ऑन साइट थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो इसके अंदर जितना भी म्यूज़ियम है वो सारा इसी कैसल से रिलेटेड है, या उस जो ड्यूक ऑफ मिलान था उससे रिलेटेड चीज़ें कुछ पड़ी हुई हैं पुरानी। तो वो आपको अंदर सारा इसका दिखेगा। तो ये इसका काउंटर है और यहाँ से भी आप टिकट बाय कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सेपरेटली भी म्यूज़ियम की टिकट बाय करके अंदर थोड़ा सा म्यूज़ियम को विजिट कर सकते हैं। तो म्यूज़ियम भी काफ़ी बड़ा था, तो इतना टाइम नहीं था गाइस का मतलब म्यूज़ियम भी वो कर सके। लेकिन मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से अंदर गैलरी थी और फिर उसके अंदर अगेन आगे फर्दर आप जाते हैं तो इस तरीके से था पूरा। तो मैंने आपको यहाँ से ये दिखा दिया है। देखिए गाइस, ये अंदर का हिस्सा है। ये देखिए, मैंने आपको यहाँ का म्यूज़ियम भी दिखा दिया है। तो अब हम ये गाइस, ये काफ़ी खूबसूरत एरिया मुझे लगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे ओपन एरियाज से, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत था। अब हम यहाँ से बाहर निकल गए गाइस। तो कैसल यहाँ पे मैंने आपको सारा दिखा दिया है और ये इसका बाहर का एक स्पेशल पार्ट था, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। देखिए गाइस, हम ट्राम पे बैठे हैं, हमने यहाँ से क्रॉस की है फैशन शूट के लिए। ये देखिए गाइस, हम आपको लेकर आए हैं यहाँ पर फैशन डिस्ट्रिक्ट कहलाता है ये। और ये मिलान का जो है वो मतलब बहुत पुराना समझा जाता है, जिसमें जितने भी फैशन के हाई ब्रांड्स, प्राइवेट ब्रांड्स, ये सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। और स्पेशली लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर अपने ब्राइडल ड्रेस डिज़ाइन करवाने के लिए, या अपने लिए वार्डरोब डिज़ाइन करने के लिए, या वार्डरोब अपनी चेंज करने के लिए। तो जितना भी हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, या आप समझ लें थोड़े से जो पोश फैमिलीज़ होती हैं, वो स्पेशली इस एरिया में आती हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो गाड़ियाँ भी आपको दिखेंगी वो काफ़ी इस तरीके से दिखेंगी, जो काफ़ी यूनिक होंगी। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखेंगे गाइस, ये गाड़ी देखें कितनी मतलब यूनिक है और ये थोड़ी सी विंटेज टाइप की है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो आपको नज़र आएगा वो इसी तरीके से चीज़ें नज़र आएंगी कि प्राइवेटली स्पेशली वो ब्रांड जो प्राइवेट हैं और वो स्पेशल अपने कुछ कस्टमर्स हैं जिनकी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, वो आपको ज़्यादा वो भी नज़र आएंगे। और इसके बाद ये पूरी जो स्ट्रीट है ये सारी उसी से रिलेटेड है। तो ये जो आपको स्टोर दिख रहे हैं ये थोड़े से कॉमन है, मतलब जो मतलब हर बंदा विज़िट कर सकता है, या इन्होंने ऑलरेडी चीज़ें डिज़ाइन की हुई हैं या डिस्प्ले में रखी हुई हैं। तो हम थोड़ा सा आगे जाके दिखाऊंगी, तो मैं आपको थोड़ा सा वो भी दिखाऊंगी कि प्राइवेटली भी कैसा है। तो ये पूरी स्ट्रीट है, ये सीधी सीधी ये आगे की तरफ जाएगी। देखिए गाइस, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन काफ़ी यूनिक हैं और थोड़े से हटके भी हैं, और थोड़ा सा ऐसा भी है कि वो इटली का टच आपको ज़्यादा आएगा अगर आप देखेंगे तो वो एज़ कम्पेयर टू दूसरे पार्ट के इटली का टच। और ये क्योंकि इटली का गाइस जो डिज़ाइन है और जो इटली का जो कपड़ा और डिज़ाइन है वो पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत यूनिक समझा जाता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है यहाँ का, और बहुत यूनिक समझा जाता है कि जिस तरह से ये अपने डिज़ाइंस को लुक देते हैं और जिस तरीके से अपना कपड़ा जो यूज़ करते हैं। तो गाइस, जो स्पेशली यहाँ के जो मैन सूट्स हैं वो बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, क्योंकि उनके डिज़ाइंस और उनका जो कपड़े की क्वालिटी है वो एक अलग ही स्टैंडर्ड की होती है। तो ये आप देख रहे हैं ये बैग्स का बहुत बड़ा ब्रांड है माउंट ब्लैंक, और ये यूरोप का ही है, क्योंकि ये जो माउंट ब्लैंक है ये इस
के ऊपर नाम रखा गया है, जो मैंने आपको बताया था कि तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि एक सफ़ेद पहाड़ कहलाता है जो माउंट ब्लैंक है, इसे कहा जाता है सफ़ेद पहाड़। और ये सबसे हाईएस्ट पीक है पूरे यूरोप के अंदर उस पहाड़ की। तो उस माउंटेन के का जो नाम है वो माउंट ब्लैंक कहलाता है, उसके ऊपर ये ब्रांड का नाम था। अब ये आप देखें, ये शूज़ का है और ये बैग का है, ये भी इसी तरीके से डिफरेंट आपको यहाँ पे अच्छे और मोस्टली लोकल और प्राइवेट ब्रांड्स मिलेंगे। आपको यहाँ पर बहुत कॉमन ब्रांड नहीं मिलेंगे जो नॉर्मली वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जाते हैं, जिसमें गुची या शनेल, वो वाले नहीं मिलेंगे आपको। मेनली इटली के फेमस ब्रांड। अब ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा प्राइवेट एरिया है। प्राइवेट एरिया का मतलब ये है कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर प्राइवेट ब्रांड्स हैं जो इस तरह से उन्होंने अंदर एक अपनी स्पेसेस बनाई हुई हैं। अब आप ये देख रहे हैं, ये ब्रांड है जो अंदर है। ये इनका एक लोकल एरिया है जहाँ पर आप इसके अंदर ऐसे नहीं जा सकते गाइस जब तक कि आपने अपना अपॉइंटमेंट्स ना बुक किए हों। तो इनके जो कस्टमर्स आते हैं, सबसे पहले वो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं, फिर उनके बाद उनको यहाँ पर बाहर सर्व किया जाता है वेटिंग एरिया में, या उनको ड्रिंक्स वगैरह सर्व की जाती हैं जब तक कि अंदर उनकी चीज़ें रेडी हो जाएं, या जब तक कि उनका मैनेजर आके उनसे डिस्कस ना करे चीज़ें। तो वो उनका ये वेटिंग एरिया है। तो इस तरीके से ये प्राइवेट एरियाज़ बनाए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कुछ प्राइवेट और पर्टिकुलर ब्रांड्स हैं जो वो सिर्फ कुछ स्पेशल क्लास को सर्व करते हैं। तो ये उनका एरिया है। तो इसके लिए वही बात है गाइस, आपके लिंक्स और आप उस ब्रांड से काफ़ी अर्से से अटैच हैं, या इस तरीके से होता है ये सारा। अब ये देखिए, ये सारे इसके नाम हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब यहाँ से हम जो है ना वो बाहर निकलेंगे तो मैं आपको और दिखाती हूँ। तो वही गाइस, आपको कॉमन नहीं नज़र आया जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं। मुझे बहुत डिफरेंट नाम नज़र आया। वो नाम शायद मैंने भी बड़ी मुश्किल से हार्डली कहीं सुने होंगे, तो मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा ये एरिया। तो आप आएँ, मैं आपको रेकमेंड करूँगी आएँ और विज़िट करें, थोड़ा सा देखें कि डिफरेंट चीज़ें किस तरीके से हैं। और ये आपको ज्वेलरी का ब्रांड है, इसी तरीके से वॉचेस के ब्रांड डिफरेंट हैं, तो ये भी है। और काफ़ी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे, काफ़ी डिज़ाइन स्पेशली गाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगे, मुझे बहुत कॉमन डिज़ाइन नहीं लगे। स्पेशली मुझे गुची और शनेल से भी ज़्यादा डिफरेंट डिज़ाइंस लगे इनके, और काफ़ी यूनिक थे एज़ कम्पेयर टू दूसरों के। एक्चुअली इन्होंने इंडोर जो है वो कुछ ऐसी जगहें बनाई हुई हैं, जैसे ये प्राइवेट है, ये देख रहे हैं आप, इसमें 3 या 4 ब्रांड होंगे। उन्होंने प्राइवेट अपना पूरा एरिया बनाया हुआ है, उसमें कस्टमर्स को बिठाते हैं, एंटरटेन करते हैं और उनके ऑर्डर्स लेते हैं। मतलब बड़ा इंटरनेशनल लेवल का जो है वो ऑर्डर्स जाते हैं। वो ड्रेसेस डिज़ाइन पसंद करते हैं या फिर प्राइवेटली डिज़ाइन करवाते हैं, तो उनको सिटिंग एरिया में बिठाते हैं, उनके अपने अपने सिटिंग एरियाज। ये देखिए गाइस, ये पूरा कैसल बनाया हुआ है, छोटे छोटे लोग लेगोस के साथ ये पूरा इन्होंने कैसल तैयार किया हुआ है लेगोलैंड के। ये देखिए गाइस, यहाँ पर आकर फैशन स्ट्रीट ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर मेनली जो मैंने पीछे से दिखाए, और यहाँ पर जितने भी सारे ब्रांड्स हैं ये सब यहाँ पर है, और इस पूरी स्ट्रीट के ऊपर है। और ये फैशन स्ट्रीट भी कहलाती है इटली की, और काफ़ी फेमस है। वो स्ट्रीट ख़त्म होने के बाद पूरा एक राउंड अबाउट आता है इस तरह का, और इस पर आके ना पूरे ब्रांड्स मोस्टली सीधे यहाँ पर आकर फिनिश हो जाते हैं। सामने देखिए लुइस विटॉन का है, तो मैंने भी आपको जो दिखाया है वो सारा फैशन स्ट्रीट का। ओके गाइस, फिर आपसे कल हम स्विट्ज़रलैंड के लिए ड्राइव करेंगे, तो वो मैं आपको बीच में उसकी ड्राइव दिखाऊंगी, और थोड़ा बहुत रोड अगर कोई अच्छा व्यू आया तो मैं वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो कल हम स्विट्ज़रलैंड के लिए ड्राइव करेंगे, तो मैं बस अब यहाँ पर बैठेंगे किसी कैफ़े में और एक अच्छी सी चाय पियेंगे, उसके बाद हम होटल वापस जाएंगे क्योंकि हम बहुत थक गए हैं।
और आपसे अब कल मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस तरह सपोर्ट करते रहे प्लीज़। मैं पूरे अपने हॉलीडेज़ में वीडियोस बनाती रहती हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और मेरी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।